हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन इन 20 मिनट सीरीज। इसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस टाइगर कंजर्वेशन। बिकॉज पॉपुलेशन तो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, बट एट द सेम टाइम इनकी जो ओवरऑल हैबिटाट्स हैं उनमें काफी डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन दिस क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट वर्सेस क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ये एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जबकि ये एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ओके, तो ये सब बेसिक्स हैं जो याद होने चाहिए, बट एग्जाम में जब एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं तो कंफ्यूजन होना भी ऑब्वियस है। एनीवे, ओवरऑल हमने टाइगर्स के बारे में अपनी रिवीजन सीरीज में काफी बातें की हैं, तो हम उन सारे प्रोजेक्ट्स पे नहीं जाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे जो न्यूज आर्टिकल आया था, राइजिंग टाइगर नंबर्स बट दैट विल रेटिंग टाइगर हैबिटाट्स। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जब हम टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, यही हमारा अम्ब्रेला स्पीशीज है, यही हमारा कीस्टोन स्पीशीज है, क्योंकि अगर हम इसको कंजर्व कर रहे हैं यानी कि हम अपना ओवरऑल पूरा जो इकोसिस्टम है वो काफी हेल्दी होगा। एक, क्योंकि इसके लिए अगर ये हेल्दी है यानी कि इस पूरे फॉरेस्ट में अच्छे खासे प्रेडेटर्स भी हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इनके हैबिटाट को कंजर्व कर रहे हैं यानी कि हम ओवरऑल पूरा हमारा जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसी को कंजर्व कर रहे हैं। राइट, तो चलिए इसकी बात करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो पता होना चाहिए। दैट इज इनके स्टेटस, आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 स्पीशीज है, एंड साइट्स में अंडर अपेंडिक्स 1 आता है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें हर स्पीशीज के बारे में याद रखनी होती है जो भी न्यूज में होता है। अगर ग्लोबली हम बात करें तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, राइट फ्रॉम रशिया टिल नीचे इंडोनेशिया तक। ठीक है, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है, और इसके लिए टाइगर रेंज इनिशिएटिव्स और वो सब चीजें चलती है जिनकी बात हमने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में की है, उसमें नहीं जाएंगे। फिलहाल हम अपना डिस्कशन लिमिट रखेंगे दैट इंडिया इज होम टू 75% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। करंट टाइगर पॉपुलेशन है 3700। अब इसमें दो चीजें याद रखनी चाहिए स्टेट वाइज। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलते हैं, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। टॉप 3 याद रखिए। सिमिलरली पार्क वाइज भी याद रखिए, जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा मिलते हैं, फॉलोड बाय बांदीपुर, नागरहोल एंड बांधवगढ़। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आखिर ये सारे कहां पर आते हैं, किस किस स्टेट में? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन 2018 से पहले पूछे जाते थे, बट यूपीएससी का ट्रेंड रहा है जो भी चीज वो पूछ रहा है वो 3-4 साल चलता है, फिर वापस से वो पुराने सिस्टम पे रिवर्ट करता है। जैसे हमने 2023 में देखा जब वो स्टेटमेंट 1 2 एंड इट इज एक्सप्लेनेशन फॉर ए, ये पुराना पैटर्न था उसका, बट उसने दोबारा पूछा ये। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री, एंड मानस टाइगर रिजर्व इन असम इज द सेकंड लार्जेस्ट। ऑलराइट, तो फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट याद रखिए। टाइगर कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात करें, जैसे एक गो थ्रू रेफरेंस देंगे, बिकॉज हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक है कि आखिर इस कंजर्वेशन के नेगेटिव्स क्या रहे हैं और इसमें चैलेंजेस क्या रहे हैं और इसके सिग्निफिकेंस प्लस और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, तो टाइगर इनिशिएटिव्स अलग अलग इन डिटेल बात हो चुकी है इसके बारे में प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1 अप्रैल 1973 को। अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो तो चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1973 में लॉन्च हुआ था, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी सबसे पहले, और मैंने आपको बार बार याद दिलाया है 1972 में जब हुई गई तब इंदिरा गांधी ही एक ऐसी हेड ऑफ स्टेट थी जिन्होंने इसको अटेंड किया था। वहां से वापस आते ही इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनेक्ट करवाया, क्योंकि अभी तक ना जो टाइगर था वो कहीं ना कहीं, हालांकि नेहरू जी ने उसको बीच में कर दिया था 64 के अराउंड, बट तब तक हमारे यहाँ टाइगर हंटिंग की जाती थी टूरिज्म को प्रमोट करने के। दिल्ली में प्रॉपर मार्केट हुआ करता था टाइगर के स्किन, उसके दांत, उसके प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, तो उस टाइम तक ये बैन नहीं था। 1972 में जब ये एक्ट आया तभी इसने टोटली बैन कर दिया हंटिंग को। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज कि जब ये एक्ट पास हुआ उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर अप्रैल 1973 से हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया। राइट, सो ये इसलिए सारी चीजें अगर आप सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो बेटर समझ आएंगे। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे इंदिरा जी अटेंड करती हैं, फिर वापस आती हैं, इस एक्ट को इनेक्ट करवाती हैं, टाइगर हंटिंग को पूरी तरीके से बैन किया जाता है और नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च कर दिया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड वाला। ठीक है, उसी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे लॉन्च किया गया इसको अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। Now remember this, it was centrally sponsored, that means states को इसमें अपना शेयर देना पड़ेगा। फर्स्ट जो इसके अंडर में आया वो था जिम कॉर्बेट और लॉन्च किया गया एग्जैक्टली 1 अप्रैल 1973 में। इसके बाद फिर कई साल तक ये सक्सेसफुल रहा, 20 साल से ज्यादा चला। उसके बाद हमें रियलाइज हुआ कि इसके मैनेजमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर
स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए। तो अंडर द सेम एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई नेम एज एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, स्टैब्लिश की गई 2005 में। स्टैट्यूटरी बॉडी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक पार्लियामेंट्री एक्ट दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में स्टैब्लिश की गई। टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी इनिशिएट कर दिया गया था 1973 में ही, और इनको एडमिनिस्टर करता है एनटीसीए। एज ऑफ नाउ, एज ऑफ जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक जो अपडेट है, देयर आर टोटल 55 टाइगर रिजर्व्स। ओके, टाइगर सेंसस किया जाता है एवरी 4 ईयर, और इसे कंडक्ट करता है एनटीसीए इन एसोसिएशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में। एम स्ट्रिप्स, इसी पे एक पीवाईक्यू भी आया था। ये क्या है, तो इट इज अ डेटाबेस जो एनालाइज करता है सारी इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड द इन्फ्रेंसेस फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व। एक तरह की ऐप है। ओके, इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है। ये 7 बिग कैट स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है, और मोर देन 93 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इन 7 बिग कैट्स की 1 बाय 1 बातें हमने की है, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागवार, पूमा। ठीक है, इन सातों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। टाइगर कॉरिडोर्स बनाए गए, जैसे अगर एक टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर्स बनाए गए ताकि उनकी फ्री मूवमेंट हो सके। ठीक है, तो ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने इसके कंजर्वेशन के लिए लिए हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस, नेगेटिव्स और चैलेंजेस की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग इज दैट इट बैलेंस आवर इकोसिस्टम, क्योंकि ये एपेक्स प्रेडेटर्स हैं अपने इकोसिस्टम में, तो इनकी कंजर्वेशन से रेगुलेट रहती है ओवरऑल प्रे पॉपुलेशन, जैसे एंटीलोप्स हो गए, चिकारा एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, एक मेंटेन रखती है एक हेल्दी बैलेंस हमारे इकोसिस्टम का, ताकि किसी भी स्पीशीज, पर्टिकुलर स्पीशीज की आबादी ज्यादा भी ना बढ़े और एक हद से ज्यादा घटे भी ना। Then comes biodiversity. Protecting tiger ensures the conservation of wide range of other species within their habitats, as their presence indirectly support the survival of many other animals. क्योंकि होगा क्या, जैसे सपोज कीजिए कि सबसे ऊपर टाइगर है, बीच में कोई एक स्पीशीज है से एक्स, और उसके नीचे और छोटे स्पीशीज हैं वाई। अगर इन एक्स की पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये वाई को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसलिए एक्स की पॉपुलेशन रेगुलेट होना भी जरूरी है, और वो वही कर सकता है जो इनका प्रेडेटर होगा, दैट इज टाइगर। ओके, तो पूरे इकोसिस्टम की हेल्दी मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि किसी की भी पॉपुलेशन हद से ज्यादा ना बढ़े, नेचर अपने हिसाब से रेगुलेट करता रहे। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये हमने देख लिया। हैबिटेट प्रिजर्वेशन, जब हम टाइगर कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है, चाहे वो सब हिमालयन फॉरेस्ट हो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो, सवाना या मैंग्रोव्स हो, हम इन सभी को कंजर्व कर रहे हैं, तभी जाके टाइगर कंजर्व हो पाएगा। इको टूरिज्म, तो यहाँ पर ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है, और इंडिया में अच्छा खासा पोटेंशियल भी है। ठीक है, टाइगर सफारी वगैरह चलती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में चलती है। ओके, ऐसे कई जगहों पर है। Sustainable livelihood, ecotourism can provide an alternative livelihood for local communities, reducing their dependence on activities that might harm tiger habitats. उसके बाद ये नेशनल सिंबल तो है ही हमारा। ये क्वेश्चन है 2020 से, आप इसको देख सकते हैं। द टर्म एम स्ट्रिप समटाइम्स सीन इन न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो गलत नहीं होने चाहिए। अब मैंने आपको ऊपर एनटीसीए बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, या फिर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये सब एमसीक्यू में आया हुआ है। बट जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ, प्रिपरेशन होलिस्टिक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 स्टेटमेंट है, तो आपको जरूरी नहीं है कि तीनों पता होंगे। और यूपीएससी ने टफ कर दिया है अब, क्योंकि वो पूछता है कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट या ओनली 2 या ओनली 3 एंड सो ऑन। ओके, सो दैट इज द रीजन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ टाइगर कंजर्वेशन। अब किसी भी चीज के अगर पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। फर्स्ट इज कि अगर हम हैबिटेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी एक स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए, तो वो डेफिनेटली दूसरों पे गलत इंपैक्ट डालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, टाइगर्स की साइटिंग टूरिस्ट के लिए बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना देते हैं ताकि टाइगर्स वहां पानी पीने आएंगे एंड टूरिस्ट उनको स्पॉट कर सके। बट उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली वहां की जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है, और फिर उसकी जो ओवरऑल वेजिटेशन है वहां का, उसमें एक चेंज देखने को मिलता है, राइट। Similarly, impact on other species. First, altering and manipulating the habitats to favor tigers does not necessarily help other species that share the tiger's habitat. हमारा फोकस एक ही बार रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कराकल, इसी पे आज मैंने आपको शॉर्ट नोट दिया टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया ये ऑलमोस्ट। द रेयर कराकल कैट जैसा स्पीशीज होता है, in open savannas and rocky stretches, it silently disappeared in early 2000 from Sariska Tiger Reserve due to plantation of Vilayati kikar and invasive tree. Decline of antelope, neglect of rich microhabitats such as riverine forest
हैबिटिंग पेरिनियल स्ट्रीम्स लेड टू डिक्लाइन ऑफ फोर हॉर्न एंटीलोप, क्योंकि हमारा पूरा जो फोकस था वो टाइगर के अनुकूल बनाने पे था उस हैबिटाट को, और हमने उसमें जो रिचनेस थी उस माइक्रो हैबिटाट, उस एक पर्टिकुलर एरिया की, उस पे पूरा फोकस नहीं किया। हमने सिर्फ ऐसी कंडीशंस बनाने की कोशिश की जो टाइगर को फेवर करे। इकोलॉजिकल चेंज, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस आर्टिफिशियल वाटर होल्स, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉर इंप्रूविंग टाइगर साइटिंग्स, increase the soil moisture in this naturally dry forest and led to changes in vegetation. Social impact, लोकल जनरली इसके अगेंस्ट होस्टाइल हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे होता क्या है कि जब आपने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया को, तो ये जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, इनको वो रिसोर्स एक्सेस नहीं कर पाते हैं ये अपने फॉरेस्ट से। उनका एक्सेस टू रिसोर्स, उनकी लाइवलीहुड, ये सब चेंज हो जाती है एक बार जब टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कई बार इनकी तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिलती है इसके अगेंस्ट। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, जो अचानक से जो लोग पूरी तरीके से उस जंगल के मालिक थे, सडनली वो इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं ओवरनाइट जब भी कोई टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया जाता है। लीगल एम्बिग्यूटीज हैं, बिकॉज देयर इज कॉन्ट्रोडिक्शन बिटवीन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। दोनों मैंने सेपरेटली आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, यूट्यूब पर ही डिस्कस किया है दोनों। ओके, ये भी डिस्कस किया है न्यूज एनालिसिस के साथ, क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी करनी है, बट दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उन्हें फॉरेस्ट राइट यानी कि उनके लैंड राइट्स भी देने। तो दोनों चीज साथ साथ कैसे हो सकती है, राइट? तो उसी में पिक्चर में आ जाता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, दैट इज कि एग्जैक्टली जो एकदम कोर एरिया है जो बहुत जरूरी है टाइगर्स के लिए, उसको हम क्रिटिकल डिक्लेयर कर देंगे जहां पे किसी भी तरह के वायलेशन नहीं होंगे। चैलेंजेस क्या है यहाँ पर? सबसे बड़ा चैलेंज है डेवलपमेंट। जैसे कई बार जंगल के या इनके टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से हाईवे निकल रहे हैं, या फिर केन बेतवा रिवर लिंकेज जब वहां पे किया जा रहा है तो न्यू डैम्स बनाए जा रहे हैं, उन डैम्स की वजह से भी यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता जा रहा है। ओके, काफी सारा एरिया सबमर्ज भी हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व का। सो दीज हाईवेज, डैम्स, इंडस्ट्रीज, दे थ्रेटन ए नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। ओके, दिस डेवलपमेंट। सेकंड इज इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट सच एज केन बेतवा इंटरलिंकिंग। ठीक है, एग्जाम्पल पन्ना टाइगर रिजर्व को सबमर्ज कर देगा, उसका ऑलमोस्ट 58 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जैसे दिबांग दिबांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, वहां से इसके अगेंस्ट काफी बातें की गई थी कि ये प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, इट विल अफेक्ट द टाइगर्स एंड देयर मूवमेंट। Unplanned development, it threatens to create habitat islands that will not support most wild species, let alone large carnivores such as tigers. Rural to urban areas, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरा अर्बन एक्सपेंशन हो रहा है। पहले सिटी के सबअर्ब्स में हमें देखने को मिलते थे, ठीक है, लेकिन रियल स्टेट वालों ने आउटर में रियल स्टेट बना बना के फिर वो आपको इंसिडेंट जनरली मिलते हैं कि टाइगर आ गया टाउन में या लेपर्ड आ गया, क्योंकि इंसान उनके जंगलों में घुस रहा है, राइट? लॉस ऑफ एग्रीकल्चर बफर लाइक, जैसे ये आपका क्रिटिकल टाइगर रिजर्व का पूरा एक कोर एरिया है, उसके बाद कुछ एरिया एक बफर की तरह रखा जाता था, वहां पे लोग अपना एग्रीकल्चर वगैरह कर लेते थे, फिर आपकी रेसिडेंशियल एरिया शुरू होता था। लेकिन ये एरिया धीरे धीरे और ज्यादा एक्सपैंड करके अंदर की तरफ जाया जा रहा है, और फिर एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जो एग्रीकल्चर बफर भी था उसका भी लॉस होता जा रहा है जैसे जैसे सिटीज और ज्यादा एक्सपैंड कर रही हैं। और जब हम इस तरह के कोई भी टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करते हैं तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनके रीसेटलमेंट का एक इशू बनता है। फर्दर स्टेप्स में हम क्या ले सकते हैं? फर्स्ट इज वी शुड कंसिडर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स। सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में इट इंक्लूड्स, वी शुड इंक्लूड द सोशल व्यू पॉइंट एज वेल एज इकोलॉजिकल एस्पेक्ट विद इन द कंजर्वेशन प्लान। सिर्फ हम लोग टाइगर के कंजर्वेशन की बात ना करें, उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, उसके इकोलॉजी पे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, पूरी बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब सोचना चाहिए। एनहांस द रिलोकेशन पैकेज कीपिंग विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन और एब्सॉर्बिंग ऑफ लोकल ट्राइब्स इनटू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, एंड वी कैन शेयर द टूरिज्म प्रोसीड्स, जो रेवेन्यू आ रहा है टूरिज्म से, विद द लोकल विलेजेस। लास्टली हम लोग क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट की बात कर लेते हैं। दिस इज नोन एज द कोर एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, अगेन डिक्लेयर किया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस दैट सच एरियाज आर रिक्वायर्ड टू kept inviolate for the purpose of tiger conservation, and the notification of critical tiger habitat is done by state government in consultation with expert committee constituted for this purpose. Now this is important, इसे डिक्लेयर कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट वो टाइगर हैबिटाट है, ठीक है, दिस इज वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, ये डिक्लेयर किया जाता है अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके,
These are meant to be areas of national park या wildlife sanctuaries that are required to be kept as inviolate for purpose of wildlife conservation and not just tigers. Overall wildlife की बात हो रही है. But similar to tiger critical tiger habitat, the identification of this wildlife habitat is done based on scientific and objective criteria, but it mandatorily requires settlement of forest right under FRA. But unlike tiger habitat, the notification of wildlife habitat can only be done with consent of Gram Sabha and affected stakeholders. वहां ऐसा नहीं है, ग्राम सभा का कंसेंट CTH डिक्लेयर करने के लिए जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे CWLH डिक्लेयर करने के लिए ग्राम सभा का कंसेंट मैंडेटरी है. एंड इवन पोस्ट नोटिफिकेशन द फॉरेस्ट राइट इन दिस वाइल्ड लाइफ हैबिटाट कैन बी मॉडिफाइड और रीसेटल्ड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. ओके, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया ऑन टाइगर कंजर्वेशन, उसके सिग्निफिकेंस, उसके चैलेंजेस और इवन उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग.